हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 30 अक्टूबर और हम लोग फूल बत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव से द्वारा कराए जाते हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास प्रारंभ होगा। तो भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेनाओं के बीच में काजिंद अभ्यास जो है प्रारंभ होने वाला है और ये इसका 7वां क्रम है, तो ये भी याद रखेंगे। इसका जो पुराना नाम था काजिंद अभ्यास का, उसका नाम था प्रबल दोस्ती अभ्यास। ठीक है, प्रबल दोस्ती अभ्यास इसका नाम था पुराना। 2023 में इसे कौन होस्ट कर रहा है, तो ओटार कजाकिस्तान जो है इसे होस्ट कर रहा है। और ये क्यों हो रहा है इसका आयोजन, आतंकवाद के खिलाफ जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें किसने भाग लिया है भारत की तरफ से, तो डोगरा रेजिमेंट ने इसमें भाग लिया है भारत की तरफ से। विश्व का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो वो है कजाकिस्तान और इसकी जो राजधानी है वो है अस्ताना। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। संप्रीति और बंगो सागर जो अभ्यास है वो किसके मध्य होता है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। वरुण, शक्ति और गरुण अभ्यास ये होता है भारत और फ्रांस के बीच में। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। अरल सागर ये किसके सीमा पर स्थित है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर अरल सागर जो है स्थित है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का। हाल ही में वनडे विश्व कप का सबसे तेज शतक किसने बनाया है, तो जो वनडे अभी चल रहे हैं उनमें जो सबसे तेज शतक बनाया है वो ग्लेन मैक्सवेल ने बनाया है। किसके खिलाफ बना है, तो नीदरलैंड के खिलाफ जो है इन्होंने अरुण जेटली स्टेडियम में जो है इन्होंने सबसे तेज जो है शतक बनाया है। वनडे वर्ल्ड कप 2023 ये कौन सा क्रम है, तो 13वें क्रम का है। इसको होस्ट कौन कर रहा है 2023 का, तो ये भारत इसे होस्ट कर रहा है। और शुभंकर है इसका। क्रिप्टोवर्स जो ब्रांड एम्बेसडर्स के बनाए गए हैं वो शाहरुख खान बनाए गए हैं। और वैश्विक राजदूत कौन नामित किए गए हैं, तो वो सचिन तेंदुलकर इसके वैश्विक राजदूत जो है बनाए गए हैं। नेक्स्ट को आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के जो नए मुख्य कोच हैं वो हैं अमोल मजूमदार। वर्ल्ड कप में सर्वाधिक का रिकॉर्ड किसने जो रिकॉर्ड बनाए हैं वो किसने बनाया है, तो रोहित शर्मा ने बनाए हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं वो हैं राहुल द्रविड़। BPCL के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो राहुल द्रविड़ जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और इस किस कार्यक्रम के तहत, तो प्योर फॉर श्योर कार्यक्रम के तहत जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो जो पैरा एशियाई गेम्स चल रहे हैं उसमें भारत ने अभी तक कितने पदक जीत लिए हैं, तो टोटल 111 पदक भारत ने जीत लिए हैं, जिसमें 29 जो है गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए हैं भारत ने। और 31 सिल्वर मेडल और 51 ब्रॉन्ज मेडल भारत ने प्राप्त किए हैं, तो याद रखेंगे 29 गोल्ड मेडल। सर्वाधिक पदक किस में आए हैं भारत के, तो एथलेटिक्स में जो है भारत ने जो है सबसे अधिक पदक जीते हैं। और भारतीय एथलीट ने इसमें कितने एथलीट ने भाग लिया है, तो 303 एथलीट ने इसमें भाग लिया है भारत से। और ये पैरा जो एशियाई गेम्स हैं इनका जो कौन सा क्रम है, तो चौथा इसका क्रम है। इसका जो आयोजन चल रहा है हांगजो चीन में इसका आयोजन चल रहा है। शुभंकर क्या है इसका, तो फेई फी पक्षी जो है इसका शुभंकर है। पहले स्थान पे चीन है और दूसरे स्थान पे है ईरान और तीसरे स्थान पे है जापान, चौथे स्थान पे है साउथ कोरिया। भारत की जो रैंक है वो है 5वीं। तो भारत की रैंक आप लोग याद रखेंगे 5वीं रैंक पे है और पहले स्थान पे है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट कहाँ हुआ है, तो जो संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट है ये जो है देहरादून में इसका आयोजन हुआ है। इसमें कितने देशों ने भाग लिया है, तो 40 देशों ने इसमें भाग लिया है। और इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया है, तो वनों की आग को कम करना और वनों का टिकाऊ प्रबंधन जो है, इन दो चीज़ों पे जो है फोकस किया गया है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला जाता है, तो अमेजॉन जंगल हैं जो जिन्हें वर्षावन बोला जाता है, ब्राज़ील में स्थित है, उससे जो है पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है। UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे स्थित है, नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन कहाँ पे हुआ है, तो इसका जो जल सम्मेलन है वो न्यूयॉर्क में हुआ है। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ है। विश्व बैंक विकास समिति की 108वीं बैठक कहाँ पे हुई है, तो मोरक्को में इसकी बैठक का आयोजन किया गया है। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो 29 अक्टूबर को पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 मनाया गया है।
तो याद रखेंगे। और जो पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस है ये किसने मनाया है, तो यूएन महासभा ने इसे मनाया है। और यूएन महासभा को विश्व की लघु संसद के रूप में जानते हैं। और इसके जो हेड हैं यूएन महासभा के, तो डेनिस फ्रांसिस इसके हेड हैं और ये 78वें सत्र के इसके अध्यक्ष हैं। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 दिसंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयरक्राफ्ट इंजन बनाने के लिए HAL और सफरान एयरक्राफ्ट ने समझौता किया है। इस सफरान कंपनी का संबंध किससे है, तो HAL मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सफरान एयरक्राफ्ट, तो ये जो सफरान एयरक्राफ्ट है ये कहाँ की कंपनी है, तो ये फ्रांस की कंपनी है। तो याद रखेंगे इसका संबंध किससे है, तो फ्रांस से है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और पेरिस जो है सीन नदी के किनारे स्थित है। तो जो सैफरान कंपनी है ये जो है फ्रांस की एयरक्राफ्ट कंपनी है, तो ये भी याद रखेंगे। और इसी के साथ में समझौता हुआ है HAL का। भारत और यूरोपीय यूनियन ग्लोबल गेटवे GG सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो ये जो है मेघालय में हुआ है। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री स्थापित कहाँ पे की है, तो तुमकुर कर्नाटक में सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जो है स्थापित की है। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट बैंड जो सेवा है वो कौन सी है, तो भारत की जो पहली सैटेलाइट आधारित गीगाबिट ब्रांड सेवा है वो है जियो स्पेस फाइबर। और इसकी शुरुआत जो है रिलायंस जियो ने इसकी शुरुआत की है। हाई स्पीड इंटरनेट के लिए जो है ये जो है शुरुआत की गई है। लॉन्च कहाँ पे किया गया है, तो इंडिया मोबाइल कांग्रेस के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसमें किस देश के साझेदारी के साथ में किया गया है, तो लग्जमबर्ग, यूरोपीय जो महाद्वीप के अंदर पड़ता है लग्जमबर्ग, उसकी देश की जो साझेदारी के साथ में शुरू किया गया है। सभी जिलों में हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो हॉल मार्किंग केंद्र खोलने वाला जो पहला राज्य है वो है केरल, जो सोने की शुद्धता की जांच के लिए जो है खोला जाएगा। तो हॉल मार्किंग किससे संबंधित है, सोने की शुद्धता की जांच के लिए। हॉल मार्किंग प्रदान करता है भारतीय जो मानक ब्यूरो है उसके द्वारा जो है हॉल मार्किंग जो है प्रदान की जाती है। और जो ये ब्यूरो है ये 1987 में इसकी स्थापना होती है। 1986 एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। अरब सागर की रानी किसे कहते हैं, तो कोच्चि को अरब सागर की रानी कहते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व ये जो प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में जो पहले आने वाला जो है ये टाइगर रिजर्व है, तो याद रखेंगे प्रबंधन प्रभावशीलता मूल्यांकन में पहला आने वाला जो टाइगर रिजर्व है वो है पेरियार। मोपला विद्रोह कहाँ होता है, तो ये केरल में होता है। और जो पेरियार टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है, तो केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में फ्रांसीसी सेविलियर डांस ला आर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है, तो सेविलियर डांस ला आर्डे डेस आर्टस एट डेस लेट्रेस से किसे सम्मानित किया गया है, तो ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। ऋचा चड्ढा ने जो है मसान फुकरे फिल्म में जो है किरदार निभाया है बतौर अभिनेत्री का, तो याद रखेंगे मशान फुकरे फिल्म जो है इसी के लिए जो है इन्हें इसे सम्मानित किया गया है। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, फ्रांस, ग्रीस और मिस्र का जो सर्वोच्च सम्मान है वो किसे प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी को ये जो है पुरस्कार सर्वोच्च सम्मान जो है प्रदान किया गया है। इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, तो लियोन फ्रांस में स्थित है। बास्तिल दुर्गा पूजा कब होती है, तो 14 जुलाई को बास्तिल दुर्गा पूजा जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, यूएन महासभा में इजराइल और हमास के बीच तत्काल संघर्ष विराम के लिए मसौदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है, तो इजराइल और हमास के बीच जो तत्काल संघर्ष चल रहा है उसके विराम के लिए जो मसौदा तैयार किया गया है वो जॉर्डन के द्वारा किया गया है। जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। और ये जो प्रस्ताव पेश किया गया है इस जो यहाँ के जॉर्डन के राजदूत हैं महमूद उन्हीं के द्वारा जो है ये प्रस्ताव पेश किया गया है, राजपूत महमूद हमूद के द्वारा। यूएनओ में इजराइल के जो राजदूत हैं वो हैं गिलाड एर्दान जो है यहाँ इजराइल के जो है राजदूत हैं यूएनओ में। मृत सागर विश्व की सबसे जो गहरा स्थान है उसे जो है मृत सागर बोलते हैं। हम लोगों का आज का लास्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का 5वां चरण जो है प्रारंभ हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में चलो गांव की ओर कार्यक्रम का जो है 5वां चरण प्रारंभ हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम लोग याद रखेंगे इसके बारे में। अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर का किस देश का राजा चुना गया है, तो मलेशिया का जो है इन्हें राजा के रूप में चुना गया है, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। तो 31 जनवरी 2024 से ये राजा बनेंगे यहाँ के। ये जो है
जो यहाँ का राजा होता है मलेशिया का, वो जो है सांकेतिक प्रमुख होता है, और जो वास्तविक प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और यहाँ का जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं अनवर इब्राहिम। मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर, और मलेशिया का जो मुद्रा है वो है रिंगिट। मलेशिया में टिन के जो भंडार पाए जाते हैं। ऑपरेशन गोल्डन आवर्स कब चलाया गया? तो जो किंग चार्ल्स तृतीय हैं, इंग्लैंड के राजा जो बने, उनकी ताजपोशी के लिए कि ऑपरेशन गोल्डन आवर्स चलाया गया था। हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो दीप नारायण नायक को जो है चुना गया है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए। दीप नारायण नायक को चुना गया है। ये आसनसोल पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। बर्की फाउंडेशन ये प्रदान करता है और ये 8वें क्रम का है। इसमें 130 देश शामिल हैं। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। शेर जिसने चांदनी पी ली आत्मकथा किसकी है? तो एस सोमनाथ जी की ये जो है आत्मकथा है। ये जो इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं, उन्हीं की जो है आत्मकथा है। इन्हीं के जो उसमें चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, आदित्य L1 लॉन्च किया गया है। इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। हाल ही में देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश की बकलोह में पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग जो स्थापित की गई है। इसका जो शुभारंभ है मनोज पांडे के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाता है। सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, ऑपरेशन पवन श्रीलंका में। हिमाचल प्रदेश राज्य कब बना? 1972 में। और हिमाचल प्रदेश जो है सिपकिला दर्रा स्थित है। भारत में सतलुज नदी जो है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में लॉन्च देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का विकास किसने किया है? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा जो है पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन का जो है विकास किया गया है। इसको जो लॉन्च किया है वो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। और जो हरदीप सिंह पुरी हैं वो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हैं, जिसमें जो है स्वच्छ ईंधन होने वाला है। हाल ही में एशियाई पैरा गेम्स 2023 में पुरुष एकल A53 बैडमिंटन स्पर्धा में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है बैडमिंटन में। प्राची यादव इन्होंने पैराडोंगी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। सुमित अंतिल भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और सुंदर सिंह गुज्जर ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। एशियन पैरा गेम्स ये 4थे क्रम का है। शुभंकर है फेई पच्छी, और इसमें अभी तक 29 गोल्ड मेडल प्राप्त कर लिए गए हैं। सफ़र इंडिया के अनुसार किसकी वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है? तो नई दिल्ली की। वायु प्रदूषण में जो पहला स्थान है बीजिंग का है, दूसरे स्थान पर है मुंबई, और 6वें स्थान पर दिल्ली का स्थान आता है। हैप्पीनेस खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक है 126वीं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंक है 127वीं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है 161वीं, और भुखमरी सूचकांक में भारत की रैंक हो गई है 161वीं। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 38वीं है। हाल ही में डार्क पैटर्न बस्तर हैकाथॉन 2023 किसने प्रारंभ किया है? उपभोक्ता मंत्रालय के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है। भ्रामक विज्ञापन की रोकथाम के लिए ये प्रारंभ किया गया है। IIT BHU की सहायता से ये प्रारंभ किया गया है। हाल ही में नवा दिव्य कला मेला 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जो नवा दिव्य कला मेला 2023 है ये बेंगलुरु कर्नाटक में प्रारंभ किया गया है। ये 9वें क्रम का जो है कला मेला है, और इसमें दिव्यांग उद्यमी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। कृषि त्यौहार नुआखाई ये कहाँ पे मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। मक्खन महोत्सव अंडूरी महोत्सव का आयोजन उत्तराखंड में किया जाता है। हरेला महोत्सव तो ये उत्तराखंड में, और हरेली छत्तीसगढ़ में। यहाँ पे आ है तो यहाँ पे उत्तरा हो गया, और हरेली तो यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो याद रखेंगे। फूलदेई महोत्सव तो ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। बोनालू महोत्सव ये तेलंगाना में मनाया जाता है। हाल ही में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में प्रारंभ हुआ है, जिसका शुभारंभ है वो अरविंद केजरीवाल के द्वारा जो इसका शुभारंभ किया जाता है। और प्रदूषण कम करने वाला ये प्लान है। रेड लाइट ऑन और गाड़ी ऑफ ये अभियान है। स्टार्ट है ये 26 अक्टूबर, 2 नवंबर से जो है अभियान चलने वाला है, तो याद रखेंगे रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर स्विस घड़ी निर्माता राडो, जो राडो कंपनी है उसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं कैटरीना कैफ, तो याद रखेंगे आप लोग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।